जनसुराज से आपको टिकट दिया गया है इस वक्त विधानसभा से, क्या कुछ लोगों को संदेश दीजिए? सबसे पहले सभी लोग, तमाम हिसुआ वासियों एवं तमाम इंडिया बंधुओं से को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आज इस पावन पर्व में एक महापर्व है, जो चुनाव है विधानसभा का, वो अपने आप में इस बार एक नई गाथा लिखेगी। और हम जनसुराज के जितने आइडियोलॉजी हैं, खास करके पलायन मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि कम से कम जो हमारे जो भाई हैं और जो गार्जियन हैं जो बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, उसके लिए हम कम से कम अपने ही क्षेत्र में कम से कम छठ के बाद पलायन रुक जाए। इसके लिए हम लोग आने वाला समय में जनसुराज के माध्यम से सारा काम करेंगे। सभी जातियों वर्ग के लोगों को मिला के चलने की बात करते हैं, कैसे मिला के चलिए? सभी जातियों और सभी को मिला के चलने का मतलब एक ही चीज़ होता है कि जमात की राजनीति होनी चाहिए, जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जमात जहां हम लोग का रहेगा, वहां पे वहां के विकास के बारे में और जितने सारे विकास राशि जो आज तक दो परिवारों में रह गया है, उस विकास के आने वाला समय जो बीत गया, जो उसको वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आने वाला समय जो है वो हम लोग अपने जमात के वासियों, जो हर समाज के तबके के लोग होंगे, उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। और हमारा काम, जब हम विधायक बन करके आएंगे तो जनसुराज के माध्यम से हर घर में रोजी रोजगार देने के काम करेंगे और लोगों के विकास की जो राशि, जो फंड है, जो वो पहुंचाने का काम करेंगे। इस वक्त विधानसभा में जनता अगर आप पे विश्वास करती है तो क्या ऐसे 5 चीज मुख्य कार्य करेंगे जो इस वक्त विधानसभा वासियों के लिए महत्वपूर्ण है? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इतने दिनों से हिसुआ वासियों को, खास करके यहाँ अनुमंडल का दिक्कत होता है, यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह में दिक्कत होता है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि पहला काम मेरा अगर होगा तो हिसुआ को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। दूसरा काम क्या होगा कि हम लोग जो है प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक बढ़िया पार्क का व्यवस्था करवाएंगे। और तीसरा काम ये होगा कि हर एक प्रखंड में कम से कम नेत्रहाट के तर्ज पे कम से कम एक स्कूल का, और नवोदय नेत्रहाट के तर्ज पे एक स्कूल का स्कूल बनवाने का काम करेंगे। और चौथा काम ये रहेगा कि कम से कम एक फतेहपुर में, खास करके ये रोड पे है, 4 लेन पे है, तो मैं यहाँ चाहूँगा कि एक हॉस्पिटल का निर्माण बढ़िया जो है, जो टेक्नोलॉजी से हो, उसका निर्माण होना चाहिए। और जो अकबरपुर में, खास करके अकबरपुर प्रखंड और में डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए डिग्री कॉलेज बनाने का काम यहाँ पे हम करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। आप यहाँ वर्तमान में और पिछले कई सालों से आवाज टुडे फाउंडेशन के सचिव है और कई लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया, तो क्या युवा आपसे उम्मीद रखते कि आपके आने के बाद युवाओं को रोजगार में वृद्धि होगी? ये जो जनसुराज है सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, सबके सब वर्ग को देखते हुए काम करेगी। लेकिन युवाएं एक बार कम से कम ये मान लें कि युवाएं इस बार युवा के चांदी होने वाली है। जैसे जो बहुत सारा रोजगार हम लोग अपने फाउंडेशन के माध्यम से, और ये जो अपना जो और भी जो हमारा जो विधायक का जो रूप में है, बहुत सारे नए नए लोग आएंगे और उनको मौका दे करके नया नया हम लोग काम करेंगे, इसलिए युवाओं के चांदी होगी। सर, टिकट आपको मिला है, आपके पिताजी? मेरे पापा को ही मिला है और वर्मा जी को मिला है, सुखदेव प्रसाद वर्मा जी को मिला है, और हम उनके पुत्र हुए। और ये जो सारा चीज़ है, ये हम लोग दोनों जो बाप बेटे हैं, दोनों मिल करके हिसुआ का विकास करेंगे। सर, यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के हैं, आरजेडी के बिहार में ज्यादा वर्चस्व चल रहा है, तो आप जनसुराज से आए हैं, तो जनता को क्या आश्वासन देंगे? नया पार्टी है तो क्या जनता को? देखिए, नया पार्टी है, नया विधायक है, नया सोच है और नए तरीके से काम होगा। जो पुरानी जो व्यवस्था जिन्होंने पिछले जो 60 साल से इन लोगों ने कायम कर रखा है, उसका एकदम विपरीत होगा और ये पूरे जमात का होगा और हर जात के लोग इसमें हमारे सहयोगी बनेंगे। हिसुआ में कहीं ना कहीं हवा चला हुआ है कि इस बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है, इस पे क्या कहेंगे? जहाँ तक बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात है,
हम लोग जमात ही बोले कि जमात जिसके साथ है उसमें हर समाज के वर्ग के लोग आएंगे, और जो सब कुछ है ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता है, तो जो होगा अच्छा होगा।